ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के कथा में। आज हम भगवत गीता से एक बहुत ही विशेष आ, श- वि- एक लीला पर चर्चा करेंगे। कृष्णा ने कुब्जा का उद्धार किया। ठीक है, ये एक बहुत ही सुंदर लीला है और बहुत सारे सीख हम इन लीला से सीख सकते हैं। आ, कुछ ही दिन पहले मैंने ये विक्रमगढ़ में हमारे एक जगह पर चर्चा किया था यही लीला। बहुत मुझे अच्छा लगा ये लीला। मैंने सोचा वापस इसे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर ये लीला है। तब कृष्ण एक बार जब मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा में प्रवेश करने के कंस के प्रांगण में, युद्ध प्रांगण में प्रवेश करने के पूर्व वे जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तब उनकी दृष्टि ये स्त्री पर पड़ती है, कुब्जा। अब कुब्जा कंस की सेविका होती है और प्रतिदिन कुब्जा सुंदर सुगंधित सामग्रियों से एक बहुत सुगंधित लेप बनाती और वह लेप जाकर कंस को वो प्रदान करती। तो ये कुब्जा का सेवा था। तो जब कुब्जा भगवान कृष्ण को देखती है और कृष्ण वहां से जा रहे होते हैं तो कुब्जा भगवान कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि भगवान का उत्तरदायित्व देखो, भगवान की जिम्मेदारी देखो। भगवान वो है, ठीक है, कि जिनको हर एक व्यक्ति की हर एक इच्छा पूर्ण करनी, हर एक व्यक्ति की हर एक इच्छा पूर्ण करने की जिम्मेदारी भगवान की। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा भगवान पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर प्रश्न उठता है कि ये भगवान कैसे है। लेकिन जब भगवान हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी कर देते हैं तो फिर से प्रश्न ये उठता है कि अरे भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया। जस्ट एक मिनट, सॉरी। सो कृष्ण उनको कह रहे हैं कि हे सुंदर। अब कृष्ण की वो एक विशेष बात है कि कृष्ण के वो शक्ति रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं कि वो शक्ति रखते हैं और वो क्षमता रखते हैं किसी को सुंदर बनाने की। अब अगर वही चीज हम करेंगे तो वो अपराध कहलाए, वो व्यंग कहलाएगा। लोग कहेंगे कि अरे ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब कहते हैं तो कृष्ण वो कार्य करने की क्षमता रखते हैं।
इसलिए हमें कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उनके जो भगवत गीता में उन्होंने कहा है, उन उपदेशों को पालन करना चाहिए। कृष्ण के कार्य को पालन करने के पहले कृष्ण के क्षमता को पहले समझो और उसकी स्तुति करो। इसलिए ना भागवतम जो है कृष्ण की लीला दशम स्कंद में आती। पूरा भागवतम में कृष्ण लीला दशम स्कंद में आती है। क्यों दशम स्कंद में आती है? पहले स्कंद में क्यों नहीं बताया? सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, बहुत सारे लोग दशम स्कंद तक नहीं पहुंच पाते। पहले स्कंद में कृष्ण लीला क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये समझाने के लिए कि ये सब लीला जो करने वाला व्यक्ति है, ये कौन है। इसलिए लगभग दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद तक ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और ये सारी सृष्टि कैसे भगवान का एक छोटा सा अंश से उत्पन्न होता है। भगवान प्रत्येक कण में प्रवेश करते, भगवान से सारी सृष्टि उत्पन्न होता है। कैसे बहुत सारे लीलाओं में भगवान अवतरित होते हैं, इतने सारे अवतार के माध्यम से संसार का उद्धार करते हैं। वो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं और वो लीला कर रहे हैं। तो ये समझाने के लिए पहले 9 स्कंद बताए गए, तब कृष्ण लीला आता है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि भागवतम जो है वो प्रथम स्कंद से चालू करके दशम स्कंद तक जाना चाहिए। तो ये प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है, तीसरे चौथे स्कंद भगवान के जंघा है, पांचवा स्कंद नाभि है, छठा स्कंद, सातवां स्कंद, ये सब भगवान के अलग अलग शरीर के अलग अलग अंग है। और दशम स्कंद भगवान का सुंदर मुख है। ठीक है, तो ये सब समझना। तो धीरे धीरे जब भगवान का दर्शन लेते हैं हम, तो चरणों से धीरे 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 ऊपर उठते 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 हम दर्शन लेते हैं। तो उसी प्रकार से भागवतम भी पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, और भगवान के कैशोर लीला, भगवान के दिव्य लीलाओं को समझने के लिए पहले भगवान की भगवत्ता को, भगवान के स्तर को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? हे सुंदरी। ठीक है, और भगवान कुब्जा को सुंदरी कह रहे हैं। अब दूसरा, भगवान कुब्जा के ओके, तो कुब्जा जाके भगवान के पास कहती, ठीक है, जब जा रही होती है तो भगवान स्वयं कुब्जा को कहते हैं कि तुम ये किसके लिए लेके जा रही हो? क्या हमें थोड़ा सा ये मिल सकता है? ठीक है, क्या तुम ये सुंदर लेप, तुम कौन हो, तुम ये किसके लिए लेके जा रही हो, और ये सुंदर लेप क्या हमें मिल सकता है? ठीक है, ये और एक शिक्षा हम इस लीला से लेते हैं कि भगवान कहते हैं, अब देखिए उपजा ने ये सुंदर लेप बनाया हुआ है। मान लो कि आपने अपने घर पे भोजन बनाया, हाँ, और भगवान स्वयं आपके दरवाजे पे आके कहते हैं कि थोड़ा सा भोजन आप मुझे प्रदान करोगे क्या? तो आपको कितना आनंद होगा। यहाँ पे भगवान स्वयं आके कह रहे हैं कुब्जा को कि आपके द्वारा बनाया हुआ लेप क्या आप मुझे दे प्रदान कर सकते हैं? अब ये कितनी, कितना श्रेष्ठ ये बात है। देखिए भगवान की कितना महानता है, इसमें हमें समझता है। पहला, भगवान कुब्जा के तथाकथित कुरूप शक्ति में भगवान उनकी सुंदरता को देखते हैं। पहला कि वो उनको सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, उनका निर्मल हृदय। भले ही इस समय तो देखो, हम भी इस समय कुब्जा के जैसे, क्यों? हम अपने ही पापों से झुके हुए, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हमारा शरीर सीधा है, लेकिन तथाकथित हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग अलग प्रकार के दोषों से, पापों से झुका हुआ है। और भगवान क्या देखते हैं? थोड़ा सा इसमें सेवा करने की जो भावना है, थोड़ा सा जो सेवा करने की इसका गुण है, उसको मैं स्वीकार करूं। और वो निश्चल भाव, इसके 1000 दोष होने दो, 1000 दुर्गुण होने दो, कोई मायने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कुब्जा के तथाकथित कुरूप शरीर में भगवान क्या देख रहे हैं कि इस ये
इनका ये सेवा करने की इच्छा है और मैं उसको स्वीकार करूंगा और उसका हृदय निर्मल है, इसलिए वो उस छोटे से सेवा करने की भावना को देखकर भगवान उसको सुंदरी कह रहे, और भगवान उस सेवा को स्वीकार करने के लिए ललायित है। इतने सारे, उसी प्रकार से हमारे कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं, इतने हम गए गुजरे हैं कि आ, हम माला नहीं कर सकते, हम तो बहुत पतित हैं, हम माला को छू नहीं सकते प्रभु जी। हम थोड़े से जब सुधर जाएंगे, सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा, तब हम माला को स्वीकार करें। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हमारी पाप, हमारा दोष एक जन्म का क्या, हमारे कोटि 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 जन्मों के पाप को एकत्रित कर लिया जाए तो भी उसमें इतनी क्षमता नहीं कि हरि नाम का एक आ, मंत्र के द्वारा वो नष्ट ना हो जाए। एक हरि नाम पूर्ण रूप से सक्षम है हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप को नष्ट कर दे, केवल एक हरि नाम, यदि शुद्ध हृदय से हम उसको बोले, ठीक है। तो हमारे पाप इतने शक्तिशाली नहीं है कि भगवान की कृपा छोटी पड़ जाए, और भगवान हमारे थोड़े से भी सेवा करने के सूक्ष्म भाव को भी भगवान स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस छोटे से सूक्ष्म भाव को स्वीकार करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। लेकिन हम है कि हम थोड़ी भी भावना नहीं रखना चाहते। एक प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को देखते हैं लेकिन बोलते हैं कि हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, ये भगवान अपना, मैं अपना। दूसरा भगवान को देखते हैं, कहते हैं ये तो मनुष्य है, और तीसरा भगवान को देखते हैं, वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ये इस प्रकार की भावना से हम कैसे भगवान की सेवा कर पाएंगे? और भगवान अलग अलग माध्यम से हमारे इसी सेवा करने की जो सूक्ष्म भाव है उसको वापस से प्रज्वलित करने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रयास करते हैं। लेकिन इसलिए कृपा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए कृपा की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे ऊपर कृपा नहीं है, गुरु की, वैष्णव की कृपा नहीं है, तो हम ये जो सेवा की भावना है हमारे हृदय में नहीं उत्पन्न होगी, और भगवान केवल सेवा के द्वारा, कृपा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं भगवान, ठीक है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदा, केवल सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे पाप इतने महान नहीं है, इतने श्रेष्ठ नहीं है कि भगवान उसको नष्ट करने की भगवान में क्षमता ना हो, ठीक है। तो ये पहला चीज, सूक्ष्म जो छोटा सा सेवा करने का लक्षण है वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब यहां से ही हमें भी, जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यही दृष्टिकोण से लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। तो वैष्णव जो होते हैं वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। कपिल मुनि बड़े स्पष्ट रूप से, अगर आप भागवतम में पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और अन्य जीवों के प्रति द्वेष करता है तो मान लो कि मैं उसकी भक्ति स्वीकार ही नहीं करता, वो भक्ति कर ही नहीं रहे। अगर आप भक्ति कर रहे हो और अन्य जीवों के प्रति आपके प्रति द्वेष है, अन्य लोगों के प्रति आप द्वेष कर रहे हो, उनके प्रति करुणा की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है वैष्णव के प्रति, तब आपका तथा कथित भक्ति करना किसी काम का नहीं। प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखना ये वैष्णव की जिम्मेदारी। यहाँ पे भगवान
एक तथाकथित कुरूप स्त्री को छोटे से सेवा को देखकर उसको स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी तरह से वैष्णव को क्या चाहिए कि कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, कोई व्यक्ति सिगरेट फूंक रहा है, कोई व्यक्ति अभी लग रहा है कि अरे ये नशे में डूबा हुआ है, ये सारे दुर्गुण में डूबा हुआ है, तो आप ऐसा मत सोचो। हमारा प्रॉब्लम है कि हाँ, प्रचारक ही भगवान के शक्ति पे संदेश करता है। हम बैठे बैठे सोचने लगते हैं अरे ये इतना गया गुजरा है, दिन में चार बाटल दारू पीता है, इतने सिगरेट पीता है, ये क्या भगवान का भक्त बनेगा। हम कई बार प्रश्न उठा लेते हैं, भगवान कैसे कैसे लोगों को, थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भगवान ने किनको को बदला, वाल्मीकि वो इस उच्च कोटि का एक समय पे जब रत्नाकर थे तो प्रतिदिन वे लोगों का खून करते थे, डकैती करते थे, इतने सारे कहते हैं कि उन्होंने लोगों को मार मार के विशाल बड़े बड़े खड्डे भर दिए। तो इतना रत्नाकर डाकू पापी था, लेकिन नारद मुनि ने उनका छोटा सा, उनको शब्दों में एक प्रकार से उलझा के और उनको भगवान की सेवा में लगा दिया। राम राम बोलने नहीं आ रहा था, लेकिन मरा मरा बोल बोलकर अपना, और सोचो किस हद से, किस परिस्थिति से कितने उच्च स्तर के वो भक्त बने। ठीक है, किस परिस्थिति से कितना महान भक्त बने हमारे सामने, और वो कौन इतना महान कि रामायण उन्हें लिखने का अवसर प्रदान किया। और हमारे इस जीवन के तथाकथित मूर्ख बुद्धिहीन लोग क्या कहते हैं कि अरे राम जी भेदभाव करते, राम जी तथाकथित इस वर्ग के लोगों को अधिक प्रेम करते हैं, इस वर्ग के लोगों के साथ शोषण करते हैं, भेदभाव करते हैं, समाज में ऊंच नीच की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। कैसे, किस स्तर के बुद्धिहीन लोग हैं, थोड़ा सोचो इनके बारे में। अरे राम जी शबरी, जो कि एक आदिवासी महिला है, उनका जूठा खा रहे। आज भी तथाकथित जो राम जी के क्रियाओं पे, कार्यों पे प्रश्न उठाते हैं ना, वो आज भी जाके अपने गांव में वो कार्य जो राम जी ने कर दिया वो नहीं कर सकते। राम जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये जो तथाकथित राम जी के कह रहे हैं कि ये वर्ण के लोग वो वर्ण के लोगों के साथ वो भेदभाव करते हैं, ये जो लोग कहते हैं, जाकर किसी एक प्रकार से बाह्य रूप से आ, नीचे स्तर के जो आ, सामाजिक दृष्टिकोण से जो माने जाते हैं, आदिवासी हो या फिर भले की, हालांकि वो भगवान नहीं मानते, लेकिन समझो जो तथाकथित समाज में होते हैं, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय आज भी जाके उनके घर पे जूठा खा सकता है, जो ये लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन राम कर रहे हैं। जब वैष्णव, हमारे इस्कॉन में इतने सारे वैष्णव आते हैं, कौन से जाति से, कौन से प्रजाति, कुछ पूछते नहीं, भगवान का नाम जब चालू किए, भगवान की भक्ति चालू किए, श्रेष्ठ माना जाता है सब वैष्णव, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, तथा कथित, अपने गांव में कुछ भी होने दो, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का उच्चिष्ट खाते हैं। ये है भगवान का सेवा, ये है वैष्णव का भावना, कि किसी में किसी प्रकार का भेदभाव ना देखना, और राम जी और भगवान कृष्ण भी नहीं देखते। दूसरा, कि हमें सभी लोगों में समान देखना है, और उसमें थोड़ा सा भी यदि हमें भगवान के प्रति सेवा करने का भावना दिख गया, कोई भी भावना, यदि कोई भगवान का सेवा करना चाहता है, कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसका हृदय सरल है और वो भगवान की सेवा, आप उसको भगवान की सेवा में किसी प्रकार से लगा सकते हो क्या? प्रश्न पूछ, हाँ तो लगा, बाकी कार्य भगवान करेंगे, आपको नहीं करना है। यदि मान लो किसी को मुंबई से दिल्ली भेजना है, तो आपका काम है उसको ट्रेन में बिठाओ, बाकी काम ट्रेन करे, आपको उसको कंधे पे लेके नहीं भागना। हम लोग सोचने लगते हैं अरे ये तो नहीं पहुंच पाएगा, अरे तुम्हारा काम ही नहीं है वो,
तो श्रील प्रभुपाद जी देखिए, ये है, इतने पाश्चात्य देश में गए और इतने सारे नशे में, ड्रग्स में, दारू सिगरेट में पूर्ण रूप से डूबे हुए जो व्यक्ति थे, उनको प्रभुपाद जी कृष्ण चैतन्य चरितामृत, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, भागवत समझा रहे हैं। कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, ना उनकी ना हमारी। हमारे अंदर कौन सी पात्रता है? अगर हम शांति से बैठ के सोचेंगे कि आज चलो कुछ लोग 2 माला, 4 माला, 16 माला जो भी हमारे ग्रुप में है वो कर रहे हैं, हमारी क्या पात्रता थी, हमारी क्या योग्यता थी कि हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो? नहीं। किसी ने हमारे अंदर, हमारे गुरु ने, हमारे किसी वैष्णव ने हमारे अंदर छोटा सा एक अच्छा भावना, एक अच्छा गुण देखा और उसे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास किया, और उसको करते हुए हम लोग क्या हुए, धीरे धीरे हमारा हृदय का शुद्धिकरण हुआ और हम इस स्तर पे पहुंच पाए। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में इसी प्रकार से इतने सारे जो पतित लोग थे, उनमें से इतने सारे, लेकिन उनमें एक एडवेंचर, एक परम सत्य के ढूंढने की उनकी हृदय की इच्छा थी। तो वो ये सब ड्रग्स, दारू क्यों पीने लगे थे? कि उनको बोलते थे कि तथा कथित बाकी सब लोग जो पैसा कमा के इंद्रिय भोग कर रहे हैं और वही रेगुलर जीवन चर्या जीवन बिता रहे हैं, हमको वैसा नहीं जीना है, हमको अलग जीना है। हमें परम सत्य, इसके ऊपर क्या है, श्रेष्ठ आनंद क्या है, हमको उच्च आनंद का अनुभव करना है, हमको परम सत्य के बारे में जानना है। ये छोटा सा गुण प्रभुपाद जी ने उनके दोषों से भरे हुए भंडार में प्रभुपाद ने उसको देखा, और फिर प्रभुपाद ने वो ज्ञान, वो प्रेम, उनको प्रेम की आवश्यकता थी, उनको आनंद की आवश्यकता थी, प्रभुपाद जी ने उनको सेवा में लगाया और फिर पूरा विश्व में परिवर्तन लाया। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान पाश्चात्य देश में गए भागवत गीता का प्रचार करने हेतु, भागवत का प्रचार करने हेतु, लेकिन खाली हाथ असफल होके आ गए। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य, जो कि आनब एक प्रकार से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं थे, शास्त्रों को, जिन्होंने भगवान कृष्ण भागवत को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन बस प्रभुपाद के चरणों में समर्पण के कारण, प्रभुपाद की सेवा की भावना के कारण उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति मचा। ये होता है गुरु की शक्ति, ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। यदि गुरु के प्रति समर्पण है तो गुरु वो शक्ति प्रदान करता है कि संसार में और कोई व्यक्ति आपको प्रदान नहीं कर सकता। वो शक्ति, वो अगर हम, और वो प्रभुपाद जी के हमने देखा, बड़े बड़े सन्यासी गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा था, गौड़ीय संप्रदाय से, अन्य संप्रदाय से बहुत सारे लोग गए, लेकिन कुछ नहीं। हम बहुत सारे सन्यासी को जानते हैं, गए बाहर एक लेक्चर दे दिया, आगे सब लोगों ने ताली बजाया, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन लाया श्रील प्रभुपाद जी ने। ठीक है, और देखो, तो ये है गुण, क्या है कि पहले छोटा सा, जो किसी के हृदय में छोटा सा अच्छा गुण है, उसको देखो और उसको बाहर निकालोगे, तो आप जैसे कृष्ण कुब्जा को देख के कह रहे हैं कि हे सुंदरी, वैसे ही आप किसी जब व्यक्ति को देखते हो और उसमें दोषों का पहाड़ है, तो उसको उसको हमें नहीं देखना है, जैसे हमें नहीं देखा गया। एक बार एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे और एक व्यक्ति कथा में बैठा हुआ था, और और कथा में बीच बीच में उठकर प्रभुपाद को परेशान कर रहा था, चिल्ला रहा था, इधर उधर की सब गलत बातें कर रहा था। तो कई कई सारे लोग सोचे कि उसको उठा के बाहर रख दे, या फिर उसको परेशान कर रहा था। तो एक व्यक्ति क्लास के पश्चात प्रभुपाद जी को जाके पूछा, प्रभुपाद जी, ये व्यक्ति इतना परेशान कर रहा था, आप इसको इतना क्यों सहन कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं, वैसे उसे भी सहन कर रहा हूं। तो हमारी भी कोई पात्रता नहीं, हमारी भी कोई पात्रता नहीं।
तो हमारा काम है लोगों को भगवान से जोड़ना। वो भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे ये सोचना हमारा काम नहीं है। अरे हम बन गए, हम जैसे बिना किसी योग्यता के, बिना किसी क्षमता के, हमारे ऊपर अगर भगवान की कृपा हो सकती है और हम भक्ति के पथ पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, तो फिर और कोई क्यों नहीं कर सकता। बस इतना है कि भैया आप में 20% दोष था, किसी में 40% है, किसी में 80% है, किसी में 100%। लेकिन हम होते कौन है ये सोचने के लिए कि भगवान की कृपा से ये परिवर्तन नहीं है। हम होते कौन, बस वो ध्यान रखना है कि हमें दोष नहीं देखना है, हमें सूक्ष्म सुंदरता देखना है कि उसमें सेवा करने की कौन सी भावना है, कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाए और वो भगवान की सेवा। और हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं। अ, मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही मेरे अ, घनिष्ठ मित्र हैं। तो एक समय ऐसा था जब उनके परिवार वाले कहते थे कि प्रभु जी ये दारू नहीं छोड़ेंगे। ये इनसे दारू नहीं छूटेगा। तो मैं कहता था कि रुक जाओ, समय आने दो, समय आने दो। और तो वो व्यक्ति कहते थे हाँ भैया मैं दारू नहीं, मैं कभी दारू नहीं छू। लेकिन अ, वो अपने परिवार को सहायता करते थे, अपने परिवार को सेवा करते थे। और यदि कोई व्यक्ति अ, किसी वैष्णव के प्रति उसके हृदय में निंदा की भावना नहीं, यदि किसी वैष्णव के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, तो उसके कितने भी दुर्गुण हैं, वो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाले। ये कोई जादू नहीं है, ये हमको दिखता है, हमको समझ जाता है कि ये व्यक्ति 1 साल नहीं तो 2 साल में ये धीरे धीरे आज भले ही 1 माला 2 माला इसकी सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, ये भक्त बन जाएगा, अच्छा सेवा करेगा, ये निश्चित है, निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई जादू या चमत्कार नहीं है। वर्षों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, आसपास के लोगों को लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये इनका तंबाकू कभी नहीं छूटेगा, इनका दारू कभी नहीं छूटेगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो धीरे धीरे उनका दारू क्या सब कुछ छोड़ दिए, अच्छे भक्त बन गए, दीक्षा हो गई और बहुत सुंदरता से भक्ति कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक एक तो भगवान क्या है, पतित पावन। भगवान क्या है, पतित पावन। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि भगवान पतित पावन है, भगवान कपट पावन नहीं। भगवान पतित पावन है, कपटी पावन नहीं, कपट पावन नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कितना बड़ा दोष हो, दोषों का भंडार हो, दोषों से भरा पड़ा हो, लेकिन अगर वो वैष्णव को अपराध नहीं कर रहा है, वो भगवान को अपराध नहीं कर रहा है, और अगर आप उसके अंदर की थोड़ी सी अच्छाई को देख के भगवान की सेवा में उसको कहीं तो अटका दो, इस भक्ति के ट्रेन में किसी डब्बे में उसको चढ़ा दो, चालू हो जनरल हो कोई ऐसी किसी ट्रेन में उसको चढ़ा दो। यदि वो किसी वैष्णव का अपराध नहीं कर रहा है, किसी भगवान का अपराध नहीं कर रहा है, तो आज नहीं तो कल सारी बुरी आदतें उसका नष्ट होगा, उसका सौंदर्य बाहर आएगा, वो अच्छा भक्त बनेगा, अच्छा सेवा करेगा, निश्चित। लेकिन यदि किसी के हृदय में कपट आ गया, किसी के हृदय में दोष आ गया, तो ये तथा कथित यदि वो भक्ति भी कर रहा है, तो फिर उसकी गाड़ी दूसरे दिशा में जाने के तत्पर है, और उसे अपने आप को सुधारना बहुत अनिवार्य है। अगर हृदय में वैष्णवों के प्रति मैं किसी भक्त से श्रेष्ठ हूँ, किसी से बड़ा हूँ, किसी से अधिक महत्व को महत्व मेरे हृदय में है, मैं किसी से अधिक महत्वपूर्ण हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, इसके तुलना में मेरा
कला मेरा श्रेष्ठ है, मैं बुद्धिमान अधिक हूँ, मैं सेवक अधिक हूँ, मैं अपने गुरु का अधिक प्रिय हूँ। ये सब जो भावना है ना, ये हमारे गाड़ी को ब्रेक लगा दे, ये हमारे गाड़ी को ब्रेक लगा दे। फिर फिर ना वैष्णव आपको मदद कर सकते हैं, चाह के भी मदद नहीं कर सकते। अगर हमारे हृदय में द्वेष की भावना है तो कोई हमें मदद करना चाहेगा तो भी आप मदद नहीं कर सकते, कि भगवान ही मदद का हो। अपराध, अपराध यानी कृपा जो है वो अभी बंद हो गया। ठीक है, आपका कृपा का जो प्रवाह था उससे जब बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं अपराध। तो वैष्णव अपराध सबसे भयंकर है। तो इसलिए सिंपल, बार बार, इसलिए प्रभुपाद होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज प्रत्येक कथा में कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरो एव सहिष्णुः अमानिन मानिन कीर्तनीय सदा हरि। कि निर्मल रखो हृदय, दूसरे से द्वेष मत कर, दूसरे से बड़ा मत समझो, अपने आप को नम्र तुच्छ सेवक के रूप में भगवान के सेवा करने का, वैष्णव को सेवा करने का इच्छा रखो। जब इस प्रकार से हम लोग इच्छा रखेंगे तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। ठीक है, और फिर अगर हमारा हृदय बस इतना, अगर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी के प्रति निंदा की भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना यदि हमारे हृदय में नहीं है तो हमारे होंगे बुरी आदत, हमारे होने दो पहाड़ जैसे महान विशाल बुरी आदत, कितना भी बड़ा हमारा बुरी आदत का पहाड़ होने दो, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से आज नहीं तो कल हम सही रास्ते पे जाएंगे। लेकिन हमें अपना प्रयास भी करना है, साधना भी करना है, नाम अपराध को धीरे धीरे नष्ट करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। धीरे धीरे नाम के प्रति रुचि जागृत करना आवश्यक है। लेकिन यदि सब है, अगर वैष्णव के संगत में है, वैष्णव की स्तुति कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, तो सारे गुण अपने आप धीरे धीरे हमारे हृदय में आएंगे। तो ये भगवान का लक्षण है। भगवान स्वयं, अगर हृदय साफ है तो थोड़ी सी भी सेवा भगवान के लिए करना चाहते तो भगवान आके मांग रहे कि आपका मुझे लेप दो। सोचो, एक उपजा है। तो हम उसी प्रकार से, हम अभी एक साल पहले हम सारे, मेरे को अभी भी, मेरे कुछ मित्र है, मैं जाता हूँ एक गांव में प्रचार करने, एक 6 महीने पूर्व उनका खुद का मांस मटन का शॉप था। मेरे एक मित्र है। उनके खुद का मांस का दुकान था, मटन का शॉप था 6 महीने पूर्व। और केवल 6 महीनों में, पहले महीने में उन्होंने सारे अपने दुकान बंद कर दिए, सारे घर के बर्तन बदल दिए, जप करना प्रारंभ किए, सेवा करना प्रारंभ किए, 16 माला चालू किए, कंठी धारण कर लिए। आज उनके घर पे बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है, सारे वैष्णव दिन भर कीर्तन चलते रहता है, अन्य भक्तों के लिए प्रसाद बनाते। तो कई सारे लोग देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कैसे संभव। मैं एक बार उनके साथ मेरे एक मित्र के घर पे गया था, और फिर मैंने कहा, उस मित्र उनको बोल रहा था कि आप क्या नॉनवेज खाते हो, धीरे धीरे छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि मैं घर पे कभी नॉनवेज नहीं खाता। तो बोला कहाँ खाते थे? तो फिर मेरे साथ जो मित्र थे इनके ही दुकान में खाया करता था। तो बोले ये तो छोड़ दिए, आप भी छोड़ दो। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान का चमत्कार है। बस हृदय साफ हो तो फिर चमत्कार, ऐसे अनगिनत चमत्कार हो, क्यों नहीं हो। लेकिन अगर वैष्णव अपराध है, कर रहे, तो फिर आप, हम तथाकथित जप कर रहे हैं, बाहर से सेवा कर रहे हैं, वैष्णव बाहर से बन गए हैं, लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो टूट गया है, ब्रेक आ गया है, अपराध हो गया है, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया है। तो वहां पे है लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक हमें ध्यान रखना। खैर, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान स्वयं उसको जाके बोल रहे हैं कि कृष्ण कितने ललायित है, ठीक है, उनसे सेवा प्राप्त करने के लिए। तो सभी प्रकार के जो
शॉर्ट कमिंग्स है, जो दोष है, भगवान उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने सभी प्रकार के दोष को नजरअंदाज किया, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हमने चर्चा किया कि कैसे वो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि देखो कितना भगवान, मतलब एक वर्ग के लोग राम जी और कृष्ण जी पे लांछन उठा के कैसे पॉलिटिक्स के द्वारा एक इतने सारे लोगों को भगवान के कृपा से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भगवान ने, अब प्रहलाद महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज असुर थे, असुर के योनि में। अगर बाहर के दृष्टिकोण से देखेंगे कि अरे प्रहलाद महाराज कौन है, तो मनुष्य भी नहीं है, असुर है। मनुष्य में चलो ब्राह्मण वैश्य शूद्र आता है, ये तो असुर है, लेकिन महाजन है, महान भक्त है। ठीक है, महाजन है, हम उनके पद चिन्हों पे चलते। असुर है तो क्या हुआ, महान भक्त है और उनके पद चिन्हों पे चलते। गजेंद्र, ये तो मनुष्य भी नहीं है, राक्षस भी नहीं है, जानवर है प्रकार से, हाथी, वो भी सबसे मूढ़। भगवान की कृपा हुई, राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, पक्षी। ठीक है, तैसे अनन्य मृगारी, एक एक उसका जीवन ही वो एक जानवरों को मारता था, ऐसा मारता था कि अधमरा छोड़ देता, उसको उसमें आनंद आता। तो नारद मुनि आके कहे या तो पूरा मार दो या तो मत मारो। और फिर नारद मुनि की कृपा से इतना महान भक्त बने। वाल्मीकि, रत्नाकर रामायण जिन्होंने लिखा, ठीक है, अनगिनत उदाहरण है। शबरी, कृष्ण ने ऐसे नारद मुनि, जब उनके नारद मुनि के पूर्व वो खुद एक शूद्र परिवार में जन्म लिए, शूद्र भी नहीं, कौन सा परिवार था वो भी नहीं पता, ऐसे काफी शूद्र परिवार में जन्म थे, उनकी माता थी केवल। ठीक है, तो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान कभी। और भगवान को क्षत्रिय कहना, भगवान को ब्राह्मण कहना, अरे भगवान तो शूकर रूप में भी आते हैं, भगवान तो मत्स्य रूप में आते हैं, तो फिर ये सब नहीं लोगों को दिखता। लेकिन समाज में जो द्वेषी होते हैं, तो होते जैसा भावना, जिस प्रकार का चश्मा पहनोगे उसी प्रकार से संसार तुम्हें दिखे, जैसा भावना तुम रखोगे संसार उसी प्रकार से दिखेगा। तुम्हारे अंदर दोष भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, सब प्रकार का कचरा भरा हुआ है, तुम भगवान में वही देखो, तुम भगवान में वही देखो। तो इसलिए इस प्रकार की भावना रखना कि भगवान क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, भगवान को कोई वर्ण नहीं है, भगवान ये सारे वर्णों से ऊपर है, भगवान इन वर्णों के निर्माण करता है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, भगवान कहते हैं चार वर्ण मैं निर्माण करता हूं, मेरे कोई वर्ण है। भगवान ये गुण और कर्म, भगवान का कोई गुण कोई कर्म नहीं है, भगवान परे है, भगवान ईश्वर है, हम जीव है। ये सबसे पहले समझना आवश्यक है, भगवान ईश्वर है, हम जीव है। भगवान को मानव के स्तर पे लाके मनुष्यों के गुण और तथा कथित वर्ण भगवान को जोड़ना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। यही यही सबसे बड़ी मूर्खता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग उसको करते हैं। और हमें कम से कम बच के रहना चाहिए और हमें उसका प्रचार करना चाहिए। इतने सारे मूर्ख, नीच, उद्दंड, पापी लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं संसार में कि भगवान क्षत्रिय है, भेदभाव करे, ब्राह्मण है, शूद्र के प्रति अन्याय किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान की कृपा। पूतना कौन थी? राक्षसी थी। पूतना एक राक्षसी के स्तन का दूध भगवान पैदा होते पी रहे, सोचो और क्या करे भगवान। छोटे से बालक है, एक राक्षसी है, शूद्र भी नहीं राक्षसी है, उसके स्तन से दूध पी रहे हैं जो कि विष डाला हुआ है। भगवान विष पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसको कृपा दे रहे हैं और माता का स्थान दे रहे हैं। इससे ज्यादा कृपा कुछ हो सकता है?
उद्धव जी भी कहते हैं कि इससे बड़ा कृपा कौन दे सकता है। एक तो अत्यंत नीच योनि, उसमें उसका स्तन का दूध पी रहे हैं और उसके बाद उसको माता का स्थान दे रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि कृष्ण भेदभाव कर रहे हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात, अत्यंत दुर्भाग्य की बात। ठीक है, खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो भगवान क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल टू ऑल, सबके समान, कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान क्या है? सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने की भगवान क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार की इच्छा हो, कोई भी प्रकार की इच्छा हो, किसके पास जाओ? भगवान के पास जाओ। ठीक है, तो जो भी कोई व्यक्ति राधा गोपीनाथ जाता है, ठीक है, मैं ये चर्चा कर रहा था, कोई व्यक्ति अगर राधा गोपीनाथ मंदिर जाते हो, अगर आप गए हो राधा गोपीनाथ, तो बीच में गोपीनाथ जी, ठीक है, इस तरफ बाबुलनाथ जी और इस तरफ शंभुनाथ। तो बीच में गोपीनाथ जी, इस तरफ बाबुलनाथ जी, इस तरफ शंभुनाथ जी। तो शंभुनाथ क्या है? बाबुलनाथ कौन है? गोपीनाथ भगवान कृष्ण, बाबुलनाथ भगवान शिव, और शंभुनाथ कौन है जानते हो? बहुत प्रसिद्ध पान वाला है। बहुत ही प्रसिद्ध पान वाला गोपीनाथ, शंभुनाथ। तो शंभुनाथ पान वाले है उसका नाम। तो यदि कोई व्यक्ति पान वाले के पास जाए, कोई लड़का जाए पान वाले के पास और बोले कि मुझे मस्त मक्खन लगा के आप, मक्खन नहीं, आप क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो लगाते हैं पान पे, ऐसा ऐसा करते हैं। चूना जर्दा क्या लगाते हैं पता नहीं, वो तो मस्त पान लगा के दो, तो पान वाला अच्छा सा बना के बहुत प्रेम से तुमको फोल्ड करके अच्छे से देगा। ठीक है, तो बड़े प्रेम से देगा। देखो कुछ कुछ लोग भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी काथा लगाते हैं, काथा। उनके घर पे बहुत एक्सपीरियंस है लगता है। तो काथा जो भी है लगाते हैं। तो अब अच्छा सा काथा लगा के दे रहे, अब उसको रोज जाओ आप बोलोगे मुझे पान है, वो आपको देख के खुश होगा, लो पान खाओ, लो पान खाओ। अब अगर वो लड़का अपने पिता के पास जाए और बोलता है कि पिता मुझे पान खाने का पैसा चाहिए, तो पिताजी भी लगा के देंगे। काथा नहीं, झापड़ लगा के देंगे। तो पिता और पान वाले में यही अंतर। पान वाले के पास जाके आप किसी इंद्रिय भोग की इच्छा करोगे, या फिर उससे तंबाकू मांगो, जर्दा मांगो, गुटखा मांगो, जो मांगो वो देगा, क्योंकि वो उसके लिए बैठा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिता के पास जाके मांगोगे तब झापड़ मिलेगा। लेकिन मान लो भगवान का उत्तरदायित्व दे, भगवान एक ऐसे पिता है जिनका उत्तरदायित्व ये है कि हर एक जीव की हर एक इच्छा पूरी करे। अब सोचो, भगवान एक ऐसे पिता हैं जिनको हर एक जीव के हर एक इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। अगर आप उनके जगह पर होते तो क्या करते? सोचो थोड़ा, 2 मिनट, 1 मिनट में देता हूं कि अगर आप भगवान के स्तर पे हो और आप एक पिता हो और आपके समझो 3 पुत्र हैं, और आपके पास आते हैं कि पिता मुझे पान खाना है, मुझे दारू पीना है, मुझे धन दो, और आपका उत्तरदायित्व है कि उसकी इच्छाओं को पूर्ण करो, क्योंकि अगर नहीं पूरा करोगे तो काहे के भगवान, और पूरा कर दिए तो फिर काहे के भगवान, कि आपने अपने पुत्र के गलत इच्छाओं को पूरी कर दी। ये तो गलत है ना। अगर कोई विश मांग रहा है और बोलते हैं कि मुझे विश दो, आप दे देते हो, ये तो गलत है। लेकिन अगर नहीं पूरा किए तो प्रश्न आएगा कि अरे फिर तो भगवान बड़े भेदभाव करते हैं, भगवान कैसे? अगर इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो भगवान कैसे? और कोई बोलता है मुझे भगवान आपसे मांगना ही नहीं है, मैं किसी और से मांगूंगा, वो भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, भगवान को ही पूरी करनी पड़ती है।
ठीक है, तो यही अंतर होता है भगवान और देवता। देवता से आप जाके अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को मांगोगे। भगवान कहते हैं भगवत गीता कि देवताओं के पास जाके, तथाकथित बहुत सारे देवता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देवता के पास हम जब जाते हैं और इच्छा पूर्ण करने के लिए जब इच्छा प्रकट करते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन आपकी इच्छा मरती नहीं है, आपकी इच्छा वैसी ही है। लेकिन भगवान के पास जब आप जाके कोई इच्छा प्रकट करते हो, तो तब अलग डायनामिक्स होता है, अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में वो क्या इच्छा लेकर घर छोड़ के निकले थे? वो इच्छा लेके निकले थे कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा घर चाहिए। अब अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोलते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, कुछ बड़ा सोचो। अरे इतना बड़ा किसी ने सोचा है क्या आज तक? हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई मोटिवेशनल बोलता है कि अरे बड़ा बनने का सोचो, ऐसा कमाओ, एक करोड़पति बनो, इधर घर बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे जो भी बोले। लेकिन ध्रुव महाराज जैसे बड़ा किसी ने सोचा है क्या कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा घर चाहिए? ये तथाकथित इस संसार में एक करोड़पति जो कुछ समय के लिए कुछ लोगों से कुछ हद तक ज्यादा है और कल वापस गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी से बड़ा घर चाहिए, पूरा सृष्टि की रचना करने वाले जो है उससे भी बड़ा घर चाहिए मुझको। ऐसा सोच रहे ध्रुव महाराज। 5 वर्ष के बालक है, कोई बहुत बड़े नहीं, 5 वर्ष के बालक है, इच्छा ऐसा कर रहे हैं। इससे बड़ी भौतिक स्तर पे इच्छा क्या हो सकती है? अगला स्तर तो भगवान ही है, मुझे भगवान बनना है। और घर से निकल दिए। नारद मुनि आते हैं कि भैया छोटे से बालक को खेलने कूदने का उम्र है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब, जाके घर पे रहो, खेलो कूदो। वो नारद मुनि को कहते हैं देखो भैया, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हो तब तो ठीक है, यानी अथवा मुझे आगे जाना। सोचो, 5 वर्ष का बालक। तपस्या, तो नारद मुनि ने उनके कृपा करके उनको मंत्र दिया, वो मंत्र लिए मधुवन में गए, तपस्या करने लगे। बहुत भीष्म भीषण तपस्या किया। पहले उन्होंने भोजन का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया, फिर एक प्रकार से वायु का भी त्याग कर दिया। और फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, और भगवान की भक्ति करते करते जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तब भगवान पूछते हैं इतना आपने तपस्या किया है, मांगो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो अपने प्रार्थना में कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब घर छोड़ा, 5 वर्ष के बालक ने जंगल में आए, तपस्या किया, इतना भीषण किया, और भगवान आके कह रहे लो फल। तो बोलते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर इतना मेहनत किया क्यों? इतना मेहनत किया क्यों? तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते उनकी जो इच्छा थी वो शुद्ध हो चुकी थी, और वो भक्ति को प्राप्त कर चुके थे। भगवान के दिव्य अद्भुत रूप को देखकर उनकी सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। भक्ति करते करते, भगवान का नाम जप करते करते उनकी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो गई। तो ये भगवान पिता का रूप जब धारण करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज है भगवान के पास जाओ। ये सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर ये श्लोक है। तो उसमें वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यचेत पुरुषं परम। कि अकाम सर्व काम हुआ, चाहे आपको कोई काम ना हो, या फिर आपका हृदय काम से भरा हुआ, या फिर आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, ठीक है, ये सभी प्रकार की इच्छाएं में आप क्या करो, भगवान के पास जाओ। तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पर। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करें, क्योंकि जब आप भगवान के पास जाते हो, भगवान आपकी इच्छाओं से आपको शुद्धिकरण कर, आपकी इच्छाओं का शुद्धिकरण कर, केवल इच्छा पूर्ण नहीं करते, इच्छा का शुद्धिकरण भी करते। ठीक है, तो ये सुंदर और एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, ये श्लोक आता है। ठीक है,
उसमें भगवान कहते हैं, ये बहुत सुंदर ये श्लोक, उसमें वर्णन आता है, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। पहली बात तो सभी इच्छाओं के लिए भगवान कृष्ण के पास जाओ, ठीक है। और भगवान कृष्ण के पास जाने के पश्चात, भगवान के पास जब कोई भक्ति करते हुए इस प्रकार से इच्छाओं को प्रकट करता है कि भक्ति छोड़ के भगवान से कुछ और इच्छा, कोई काम रखना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, कि कृष्ण बोलते हैं कि मुझे भजता है ये व्यक्ति, लेकिन चाहता क्या है, विषय सुख। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, कि अरे ये मूर्ख व्यक्ति देखो, पहले तो जो भी चाहिए भगवान के पास जाओ, देवता के पास मत जाओ, ठीक है, क्योंकि देवता आपका इच्छा, भौतिक इच्छा पूरा करेगा और आप वहीं रहोगे। दूसरा, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, ये व्यक्ति मुझे भजन कर रहा है लेकिन मांग क्या रहा है, विषय सुख। अमृत छाड़ी, मेरा भक्ति में अमृत छोड़कर ये क्या मांग रहा है, विष मांगे, इस संसार का वस्तु मांग रहा है। यही बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो फिर आप बोलोगे कि अरे अभी अभी तो बोला कि आप भगवान के पास जाओ, भगवान बोले कि ये मूर्ख है। लेकिन भगवान कहते क्या है, भगवान क्या कहते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के नदीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, कि मैं उसे अपना चरणामृत देता हूं। भगवान कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख, ये मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं। आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के नदीबा, मैं विषय क्यों दूं, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, अपना चरणामृत देते हैं और उसका, तो अगर उसका जो विष भोगने की इच्छा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और वही हम देखते हैं, वही हम देखते हैं, इतने सारे भक्त दोषों के साथ आते हैं, भगवान भक्ति करना चालू करते हैं, सारे धीरे धीरे लहसुन कांदा तक, चाय कॉफी तक छोड़ सकते देते हैं, दारू सिगरेट तो बहुत दूर की बात। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने चरणों का स्वाद दे दिया। सरल नहीं है। अभी कोई भक्तों को जो भक्ति करने लगते हैं उनको सोचता है अरे हम तो 10 साल से, अभी मैं 15 साल हो गया चाय नहीं पिया, लहसुन कांदा खाए नहीं, हमको सरल लगता है। लेकिन कोई, मैं घर पे जाता हूँ बोलता हूँ कि अरे बिना लहसुन कांदा के बनाना है, वो तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, बोले इसका कुकिंग कैसे होगा बिना लहसुन कांदा, ये तो संभव ही नहीं है। चाय के बिना आप कैसे रहते हैं, दारू सिगरेट नहीं पीता, अरे उनके, उनको समझ में ही नहीं आता चीजें। लेकिन भगवान क्या किया है, भक्तों को अपने चरणों का स्वाद दे दिए, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, वो विष को भूल जाते हैं। और अनगिनत भक्त के उदाहरण, और ये वास्तविक चमत्कार, कई लोग चमत्कार चमत्कार से बहुत प्रभावित होते हैं, ये चमत्कार, ये चमत्कार, ये अच्छा, ये गायब कर दिया, वो गायब कर दिया, जो भी अपने स्तर पे। लेकिन अरे कोई व्यक्ति पिछले चार, मैं आज वही सोच रहा था कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष, 1.5 वर्ष या 6 महीने, 5 महीने पूर्व उसकी क्या दशा थी और आज क्या दशा है, देखो भगवान की कृपा का चमत्कार। ये चमत्कार है कि कोई व्यक्ति रत्नाकर है, इतना बड़ा पापी व्यक्ति है और वाल्मीकि महर्षि बन गया, ये चमत्कार। ये व्यक्ति एक समय पे सारे प्रकार के सिगरेट ड्रग्स पी रहा था, और एक समय ये है कि वो, अभी मेरा एक मित्र है, वो दिन रात इतना गांजा में डूबा हुआ था, तो किसी कारणवश अ, मैंने उसको बोला जपा चालू करो, तो वो इस प्रकार से असहाय था कि नहीं प्रभु जी मैं नहीं बदल सकता। मैं बोला ठीक है जप करो, नहीं बदलोगे नहीं बदलोगे, थोड़ा प्रयास करते रहो। करते 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 केवल 6 महीनों में सारा ड्रग्स छोड़ दिया, इतना सुंदर भक्ति करता है, माला करता है, सेवा करता है। ये चमत्कार है, ये वास्तविकता में चमत्कार है। और ये चमत्कार प्रभुपाद जी दिखाते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये देखो, आप बहुत सारे लोग आते थे कि मेरे गुरु ये चमत्कार कर सकते, मेरे गुरु ये चमत्कार कर सकते। प्रभुपाद देख कहते थे देखो ये मेरे शिष्य हैं, ये एक समय पर ये सब कुछ करते थे, आज सब कुछ छोड़ के जो अमेरिका का गवर्नमेंट और बहुत सारे पैसा डालने के पश्चात लोगों को ड्रग्स नहीं छुड़ा पा रहा था, प्रभुपाद जी छोटे से रूम में केवल प्रसाद खिला के छुड़ा दी। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग अचंभित हो गए कि भैया क्या है ये? प्रभुपाद जी की शक्ति है, प्रभुपाद की कृपा है, गुरु की कृपा है, भगवान का चमत्कार है, ये कृपा चमत्कार। बाह्य चमत्कार के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है भगवान। तो भगवान की भक्ति जब करता है तो भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं और धीरे धीरे उसको उसकी वो इच्छा, तो भगवान ध्रुव महाराज बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मैं कांच के टुकड़ों के पीछे जा रहा था, अब इतने मुझे सामने इतना महान मूल्यवान रत्न मेरे सामने है और मैं कांच के टुकड़ों के पीछे जा रहा। तो भगवान ने वो सारी इच्छा नष्ट कर दी और ध्रुव महाराज को वास्तव में ब्रह्मा जी से बड़ा लोक प्रदान किया। ऐसा नहीं कि नहीं प्रदान किया, 36,000 वर्ष लगभग वो इस संसार में राज किया। उसके पश्चात ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ उनको ध्रुव लोक प्रदान किया, जहां पे वो स्वयं उपस्थित। सोचो और क्या चाहिए। बलि महाराज असुर परिवार में थे, वामन देव आते हैं, बस वामन देव उनकी शुद्ध भक्ति को उजागर करने के लिए 3 पग में पूरा ब्रह्मांड मांगते हैं, सब कुछ दे देते हैं और बलि महाराज को सुतल लोक प्रदान करते हैं और वहां पे वो खुद द्वारपाल बन के वो खड़े हैं। सुतल लोक पे भगवान कृष्ण द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये है भगवान। ठीक है, वो सेवा भी ले लेते हैं और पूतना का विष पिला रही थी, लेकिन उसका दूध पिलाने का वो सूक्ष्म सेवा स्वीकार कर रहे हैं और उसको स्वीकार करके उसको माता का स्थान दे रहे हैं। ये भगवान है। तो ये कृपा के सागर है। ऐसे कृपा के सागर का हमें आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो भगवान छोटी से छोटी, पतित से पतित, कोई भी इच्छा हो भगवान के पास जाओ, भगवान की भक्ति करो और धीरे धीरे सुंदर कश्यप मुनि और दिति का ये कथा आता है भागवतम। तो दिति के जो 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इनकी हत्या हो गई। तो दिति ने और इंद्र एक प्रकार से उसमें उनका एक ये था, रोल था। तो फिर उन्होंने कश्यप मुनि से ये प्रार्थना किया, कि तपस्या किया, बहुत सुंदर रूप से सेवा किया और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। तो कश्यप मुनि ने उनसे सुंदर एक भक्ति का उन्हें मार्ग प्रदान किया। बोले आप ये मार्ग पालन करो और तुम्हें एक पुत्र होगा जिससे इंद्र का वध होगा। और जब वो मार्ग पालन किया तो वो मार्ग, केवल वो भक्ति मार्ग पालन करके उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि इंद्र भयभीत थे कि इनके गर्भ में जो पुत्र है वो मेरा वध करने वाला है, क्योंकि कश्यप मुनि ने वरदान दिया है। तो इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ को कई सारे टुकड़े किए और फिर सारे जो लगभग 49 मरुत पैदा हुए। मरुत, वो मरे नहीं, सब सब मरुत पैदा हुए। और फिर दिति का हृदय इतना पवित्र हो गया था कि इंद्र बाहर आके बोलते माता मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही ये किया है। और दिति ने जो एक समय पे इंद्र को मारना चाहती थी, इंद्र ऐसा घन बहुत भयंकर पाप करने के पश्चात भी दिति ने उनको क्षमा कर दिया। क्यों? भक्ति के कारण। अनंत ये उदाहरण है कि भक्ति करने से कैसे हमारे सभी प्रकार के दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सुंदर, ये भी लीला है, भगवान यहाँ पे बताते हैं। सभी प्रकार के जो कृपा है भगवान, ये भीष्म पितामह उनको कह रहे हैं द्रौपदी को, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पानिर्वृकोदर,
कृष्णोस्त्रिगांडिवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपद। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ठीक है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और चाहे अच्छा बुरा जो भी भगवान हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए, ठीक है। सो अब ये बहुत अंतिम सेक्शन में आता है कि कृष्ण उपजा को, तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उनके दोनों अंगूठों पर, तो कुब्जा उनको ये प्रदान करती है, कृष्ण सुंदर ये लेप लगाते हैं। कृष्ण अपने चरणों से उनके अंगूठों पर पैर रखते हैं और दोनों उंगली के द्वारा कृष्ण उनको सीधा करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण के स्पर्श से असंख्य पापों से झुका हुआ हमारा परिस्थिति, या फिर इस धरती जो बाहर असंख्य पापों से झुकी हुई है धरती, कृष्ण के स्पर्श मात्र से सीधा कर देते हैं और तत्क्षण वो अति सुंदर बन जाती है। तो हमें केवल कृष्ण के स्पर्श की इच्छा करनी चाहिए। कृष्ण की कृपा शक्ति अत्यंत अपरंपार है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हम यदि बस उस इच्छा को, उस भगवान की कृपा शक्ति को पकड़ के रखेंगे, भगवान जब हमें सीधा करेंगे, हमारे सारे दोष को, हमारे सारे पाप को वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। शकटासुर एक बैलगाड़ी के रूप में आता है, अदृश्य रूप में पापों का भंडार है शकटासुर। अदृश्य रूप में, जैसे हमारे दोष दिखते नहीं, पाप दिखते नहीं, वैसे शकटासुर हम बुरी आदतों को प्रकार से प्रदर्शित करता है। भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से शकटासुर का वध हो जाता है। उसी प्रकार से मुकुंद स्पर्शात, यहाँ पे शब्द आता है मुकुंद स्पर्शनाथ, भगवान के स्पर्श मात्र से उपजा सीधी हो जाती है। और फिर उपजा क्या करती है, हमारे पास समय कम है। उपजा सॉरी उपजा भगवान से कहती है, अब उपजा के हृदय में एक प्रकार से भगवान से प्रेममयी संबंध स्थापित करने की इच्छा थी। और कृष्ण इस समय अपने भाई बलराम जी के साथ हैं और अन्य सारे मित्र हैं, और कुब्जा कह रही है कि मुझे आप कहीं मत जाओ, आप मेरे घर पे आओ, मेरी सेवा स्वीकार करो। तब कृष्ण जो कि सभी के इच्छाओं को, सभी रसों को, सभी के प्रेम के साथ उसका आदान प्रदान करते हैं, भगवान कुब्जा को कहते हैं कि मैं कंस का वध करने के पश्चात अवश्य आऊंगा और आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और भगवान आते भी हैं और अंत में कुब्जा के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये भगवान की दिव्य लीला है। और कुब्जा की इस इच्छा को पूर्ण करते हैं, कुब्जा के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है और सारा उनका जो दोष है सभी प्रकार के, उसके जो भी दुर्गुण है सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। केवल भगवान का स्पर्श हो, भगवान की भक्ति हो, तो हमारे जीवन में सही एक दिशा आती है, सही हम प्राप्त मार्ग पे चलते हैं। हम अगर उदाहरण देखेंगे तो हरिदास ठाकुर और वैश्या, एक वैश्या थी, हरिदास ठाकुर के पास जाती है और कहती है हरिदास ठाकुर से कि मुझे आपके साथ संबंध स्थापित करना है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप केवल यहाँ पे बैठिए, मेरा हरि नाम जब पूरा हो जाएगा फिर आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और वो स्त्री बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, और हरिदास ठाकुर अति दिव्य श्रेष्ठ महान भक्त के मुख से हरिनाम सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और धीरे 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 उसका हृदय निर्मल हो गया। और वो वैश्या जो कि अत्यंत तथाकथित बाह्य दृष्टि से पाप में डूबी हुई थी, वो एक महान वैष्णव बन जाती है, वहीं पे बैठ जाती है और प्रतिदिन हरिनाम जप करना चालू करती है। वो भी हरिदास ठाकुर के जैसे असंख्य नामों का जप करना प्रारंभ करती है। तो अनगिनत उदाहरण है शास्त्रों में जहाँ पे कोई व्यक्ति दोषों से भरा हुआ है, इतने सारे दोष है, लेकिन भगवान की कृपा की शक्ति ऐसी है कि भगवान उसके सारे दोषों को नजरअंदाज करते हुए उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो इसी आशा के साथ, इन्हीं सब लीलाओं को सुनकर हमें एक आशा प्रदान होती है कि ठीक है, हमारे पास दोष है, हमने भी इतने सारे दुर्गुण है,
आज हम इन दोषों से भरे पड़े हैं। हमारी कोई पात्रता नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं, बाहर से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर हमारे दोषों का इतना विशाल पहाड़ भरा पड़ा है। लेकिन भगवान की कृपा शक्ति है, आज नहीं तो कल भगवान हमारे दुर्गुणों को, हमारे दोषों को नजरअंदाज करते हुए हमें धीरे धीरे अपनी कृपा प्रदान करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और बस एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अ, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करना है, वैष्णव के प्रति कपट की भावना नहीं रखना है, किसी वैष्णव को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है, किसी को अ, कोई दृष्टिकोण से दूसरे को जज नहीं करना है, गेस नहीं करना है, भगवान की कृपा शक्ति को के ऊपर संदेह नहीं करना है। जैसे हमें कृपा मिला है वैसे भगवान सब पर कृपा करेंगे, और चाहे हमारा कितना भी दोष हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, भगवान हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे और हमें अपने चरणों में आश्रय प्रदान करेंगे। तो ये हम हमेशा भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी एक उपजा का सुंदर लीला है, भगवान किस प्रकार से उपजा की सेवा को स्वीकार करते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो हम भी उसी भावना से भगवान के चरणों का आश्रय ले सकते हैं और अपने जीवन को अ, सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।